स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोरोजन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। पहले हम बात करते हैं कोरोजन। ये कोरोजन क्या होता है? तो देखिए, मॉइस्चर एंड एयर की प्रेजेंस में किसी भी मेटल की सरफेस पर अनवांटेड कंपाउंड और अनडिजायर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यूजुअली उनके ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से वो मेटल धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। उसको हम कोरोजन कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, मॉइस्चर एंड एयर की प्रेजेंस में किसी भी मेटल की सरफेस पर अनडिजायर्ड कंपाउंड और अनवांटेड कंपाउंड, यूजुअली देयर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये मेटल धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। आपने देखा होगा, सपोज ये आयरन मेटल है, तो मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में इसकी सरफेस पर फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड के फॉर्मेशन हो जाने की वजह से ये जो मेटल है धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो फेरिक ऑक्साइड होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिसको कि हम रस्ट कहते हैं, जो कि रेड ब्राउन कलर की होती है। तो अब आपको समझ में आ गया कि कोरोजन क्या होता है। ठीक, चलिए, आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी मेटल का एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना कोरोजन होता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो आप जानते हैं कि किसी भी मेटल, जैसे अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो उस पर ग्रीन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम आयरन की बात करते हैं तो उस पर रेड ब्राउन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ब्रास की अगर हम बात करते हैं तो उस पर भी ग्रीन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये सभी के सभी ऑक्साइड होते हैं। सिल्वर पर भी आपने देखा होगा ब्लैकिश ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग सिल्वर ऑक्साइड बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये मेटल धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। आपने देखा होगा गोल्ड और प्लेटिनम पर इन एयर और मॉइस्चर का इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए उनको हम नोबल मेटल बोलते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। अब देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग में क्या होता है कि सपोज इधर देखें आप कि ये एक आयरन की प्लेट है। ये देखिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये आयरन की प्लेट, ये देखिए एफी प्लेट। अब होता यह है कि जब इस पर कोई भी ड्रॉपलेट गिर जाती है, यानी कि मॉइस्चर है ये, ठीक है, ये रेन वाटर भी हो सकता है, ठीक है, या कॉमन वाटर भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ सभी जगह क्या होता है, एयर 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 एयर, हर जगह एयर होती है। तो होता यह है कि ये जो आयरन प्लेट है, इसमें दो एरियाज डेवलप हो जाते हैं। पहला एरिया होता है एनोडिक एरिया, दूसरा होता है कैथोडिक एरिया। क्योंकि आप जानते हैं कि इस आयरन प्लेट पर जो प्योर आयरन होगा वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, और जो इम्प्योर आयरन होगा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। और ये जो मॉइस्चर है, ये है ना, ये मॉइस्चर ही बोलेंगे इसको हम, ठीक है, और साथ में एयर, ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है।
जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्योर आयरन एनोड का काम करती है, इम्प्योर आयरन कैथोड का काम करती है और मॉइस्चर एंड एयर इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। अब आपको पता है, जैसे सपोज मैंने कहा आपको कि ये प्योर आयरन है, ठीक, और यहाँ पर ये इम्प्योर आयरन है, ठीक। तो ये जो प्योर आयरन है यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो यहाँ पर जो कैथोडिक एरिया है वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब आपको पता है इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, है ना, ठीक है। और ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल कोरोजन सेल। और इसके बन जाने की वजह से ही आयरन पर रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर इसको कह सकते हैं हम कि उस आयरन का डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ प्योर आयरन एनोड होता है, इम्प्योर आयरन कैथोड होता है और मॉइस्चर एयर इलेक्ट्रोलाइट होती है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या आप जानते हैं, ये देखिए एट एनोड, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जो प्योर आयरन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर देगा और Fe2 पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर लेगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये कहाँ चले जाएंगे, कैथोड के पास, जो कि कैथोडिक एरिया होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कहाँ पर, कैथोड की। ये देखिए एट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है आपको पता है, रिडक्शन होता है। अब आपको पता है मॉइस्चर में H2O प्लस CO2 होता है, जो कि H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है। और ये कार्बोनिक एसिड है ना अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये जल्दी से H पॉजिटिव और यहाँ पर ये देखिए HCO3 सिंगल नेगेटिव का फॉर्मेशन करता है। यानी क्या बनेगा यहाँ पर, H पॉजिटिव और HCO3 सिंगल नेगेटिव का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये जो H पॉजिटिव है ये कैथोडिक एरिया में होता है, तो ये क्या करता है, जो एनोडिक एरिया से जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनको ये एक्सेप्ट करता है। तो चलिए बैलेंस करने के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर 2H पॉजिटिव कर दिया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। आपको पता है हर जगह ऑक्सीजन होती है, तो ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन है ये 1/2 O2 से रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये देखिए 2H से आप 2H कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पर बाकी की रिएक्शन को नीचे लिख लीजिए। ये देखिए 2H पॉजिटिव, ये देखिए यहाँ पर ये 1/2 O2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये H2। तो ये ओवरऑल जो रिएक्शन है ये कैथोड पर होने वाली रिएक्शन है। यानी जो कैथोड पर रिएक्शन होती है दिस एंड दिस, इन दोनों का सम होती है, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है, कैथोडिक एरिया पे होने वाली रिएक्शन। इससे पहले आपने देखा था, ये देखिए एनोडिक एरिया पर होने वाली रिएक्शन। अब हम बात करेंगे नेट रिएक्शन, टोटल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है, हम इन दोनों रिएक्शन का कॉम्बिनेशन लिखते हैं। तो चलो अब इन दोनों को कॉम्बिनेशन कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये देखिए तो हमने क्या किया, अब इक्वेशन फर्स्ट को हमने लिख लिया, ये देखिए आपके सामने ये है। और अब हमने ये जो कैथोडिक एरिया पर जो रिएक्शन थी इक्वेशन नंबर 2, इसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक। अब क्या होगा कि अब हमको पता है कि ये कैथोडिक एरिया पे होने वाली रिएक्शन है ये, और ये एनोडिक एरिया पे होने वाली रिएक्शन है। इसमें इलेक्ट्रॉन को डिस्कार्डेड काट दो, उसके बाद क्या होगा, अब हमको यहाँ पर एक नेट रिएक्शन मिलेगी। ये देखिए Fe 2H पॉजिटिव 1/2 O2 एरो Fe2 पॉजिटिव और ये H2। तो ये नेट रिएक्शन है। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो Fe2 पॉजिटिव है ये और ये H2O, ये दोनों जो है कंबाइन होते हैं। और आपको पता है एयर तो हर जगह है, तो ये दोनों एयर के कांटेक्ट में आकर फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसका, Fe2O3 का। तो आपको पता है Fe2 के लिए हम क्या करेंगे, इस Fe2 प्लस में यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक। इस H2O में हम यहाँ पर भी 2 लगा देंगे और 1/2 O2 से जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो H पॉजिटिव है ये जो H पॉजिटिव ये रिलीज कर देता है। ये H पॉजिटिव आपको पता कहाँ से आए थे, ये देखिए इस H2CO3 ने हमको दिया था। ये H पॉजिटिव वापस से क्या होता है, ये रिलीज हो जाते हैं,
ठीक। अब ये जो Fe2O3 है ये XH2O से रिएक्शन करके Fe2O3.XH2O का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है और इसी को हम कहते हैं रस्ट। और रस्ट होने की वजह से ही वो आयरन प्लेट जो होती है धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। आपको पता होना चाहिए जब रेड ब्राउन कलर में पाउडर का फॉर्मेशन होता है तो ये पाउडर फॉर्मेशन धीरे धीरे पीछे हटता चला जाता है और कोरोजन में हर बार फ्रेश आयरन जो है रिएक्शन को प्रोसीड करता है। और यही वजह रहती है क्या कि धीरे 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 वो आयरन प्लेट डिस्ट्रॉय होती चली जाती है। ठीक, तो ये आपने इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी को पढ़ लिया, लेकिन अब हम इसको जो डायग्राम है उससे बेहतरीन तरीके से उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका डायग्राम इससे भी ज़्यादा इजी है। देखिए, ये देखो, ये हमारे सामने, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ये देखिए, ये आयरन प्लेट है, आप जानते हैं, और इस पर ये कोई ड्रॉपलेट गिर चुकी है। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये इम्प्योर आयरन जो कि एनोड का काम करेगा, माफ़ करना, ये प्योर आयरन है जो कि एनोड का काम करेगा, और ये इम्प्योर आयरन है जो कैथोड का काम करेगा। और ये जो मॉइस्चर है ये, और साथ में एयर, हर जगह एयर होती है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। तो देखिए, इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, इसका मेन डायग्राम डियर ये है जो आपको नज़र आ रहा है। अब देखिए, थोड़ा सा इसको मैं और अच्छे से आपके लिए समझा देता हूँ। ये देखिए, अब आपको पूरा डायग्राम आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए, ये पूरा डायग्राम आपको, ये अब स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, ये वही आयरन प्लेट है जो भी मैंने ऊपर बताई थी। इस पर यह ड्रॉपलेट गिर चुकी है। अब मैंने बताया था आयरन प्लेट पर क्या होता है कि दो तरह के एरियाज़ होते हैं, एक एनोडिक एरिया होता है, दूसरा क्या होता है, कैथोडिक एरिया। अब देखिए, ये है एनोडिक एरिया। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो एनोडिक एरिया है ना, यहाँ पर ये प्योर आयरन है। ठीक, ये प्योर आयरन क्या करता है, ये Fe2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन करता है और 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है। ये देखिए, इसको आप यहाँ देखिए, ये Fe है, ये Fe2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर देगा। तो इसी को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि ये Fe है ना, Fe2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन करता है जो कि सॉल्यूशन में चला जाता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये कैथोडिक एरिया में चले जाते हैं। अब कैथोडिक एरिया में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये H पॉजिटिव है जो कहाँ से आया, आपको पता है, कार्बोनिक एसिड से आया जो कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव ये, और 2 इलेक्ट्रॉन जो कि एनोड से आए हैं, और ये एयर है, एयर का 1/2 O2 है, ये 1 2 3 ये कंबाइंड होकर ये वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 इन्होंने क्या किया, आयरन का, ये वाटर का फॉर्मेशन इन्होंने कर लिया। अब क्या होगा, अब ये जो Fe2 पॉजिटिव है ये, और ये वाटर, और आपको पता है एयर में ऑक्सीजन होता है, तो दिस एंड दिस, वंस मोर दिस एंड दिस, ये तीनों कंबाइंड होकर ये देखिए Fe2O3.XH2 का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको कि हम रस्ट बोलते हैं, जो कि रेड ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर एक बात को देखिए, इसको समझने के लिए डायग्राम को आप सबसे पहले कुछ मत करिए, यहाँ पर एनोडिक एरिया लिख लो, Fe 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनको आपको पता है ये 2H पॉजिटिव, ये कहाँ से मिला हमको, आपको पता होना चाहिए, फ्रॉम H2CO3 से ये मिले। ये 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, एयर से 1/2 O2 होता है, और ये क्या बनाता है, वाटर। अब ये चीज़ और ये चीज़, ये देखिए आपको डायग्राम में सब नज़र आ जाएगा। देखिए Fe2 पॉजिटिव बना जो सॉल्यूशन में चला गया, और इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे वो कैथोडिक एरिया में चले गए। अब यहाँ पर देखो क्या था, ये H पॉजिटिव जो कि H2CO3 से मिला ये, और ये एयर से मिला हमको 1/2 O2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कि एनोडिक एरिया से आए थे, ये तीनों कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, वाटर। ये देखिए वाटर बन रहा है। अब ये वाटर
और ये जो Fe2 पॉजिटिव और ये एयर से मिला हमको O2, ये तीनों कंबाइंड होकर के क्या बनाते हैं Fe2O3.XH2O। इसी को हम लोग रस्ट बोलते हैं, जो कि रेड ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, तो ये डायग्राम भी अब आपको इजीली समझ में आ चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको समझना ये है कि रस्ट फॉर्मेशन जब तक होता रहेगा तब तक मेटल का डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय होता रहेगा। ठीक है, अगर हमको उस मेटल को रस्ट से बचाना है तो हम उसको या तो पेंट करेंगे उस पर, या फिर हम उस पर ऑयल और ग्रीस की पॉलिश कर देंगे। ठीक है, या फिर किसी बेसिक सॉल्यूशन का वहाँ पर हम पेंट कर देंगे, तो रस्ट फॉर्मेशन हमारा रुक जाएगा। ठीक डियर स्टूडेंट, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, थैंक यू।